श्री राधे राधे। भक्तों, परमात्मा संपूर्ण सामर्थ्यवान होते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो किसी को पात्र बना करके उसी के शरीर में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सिद्ध किशोरी जी के चरित्र में आपको सुनाया था। और अब बिल्कुल उसी तरह से अम्मा जी के अंदर प्रभु ने अपना प्राकट्य कर लिया था। और न केवल अम्मा जी ने बल्कि वहाँ की उपस्थित सारी जनता ने भगवान के तेज का दर्शन किया, उनकी लीला का दर्शन किया। तो किसी के मन में कोई संदेह न रह जाए कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक हैं और जहाँ चाहते हैं प्रकट हो जाते हैं अपनी शक्ति के साथ साथ। इसलिए सुधामणि नाम से उस समय जो अम्मा जी थी, उन्होंने समझाना शुरू किया सबको और कहा कि भाव दर्शन के दौरान विविध प्रकार के लोग भक्ति, सांसारिक समस्याओं और रोगों से मुक्ति आदि के लिए मेरे पास आया करते थे। ये बात अम्मा जी ने बाद में बताया था आम जनता को, अर्थात भक्त समुदाय को। और कहती थी माता कि मैं किसी की अवहेलना नहीं करती थी। भला मैं क्या उनका परित्याग कर सकती थी? क्या वो मुझसे भिन्न हैं? क्या हम सभी एक ही जीवन सूत्र से गूंथे हुए मोती नहीं हैं? हर व्यक्ति अपने ही विचार स्तर के अनुसार मुझे देखता है। वे जो मुझसे स्नेह करते थे और आज भी करते हैं, वे जो मुझसे घृणा करते हैं, वे सभी मेरे लिए एक समान हैं। स्नेह करते हो चाहे घृणा करते हो, मेरे लिए सब समान है। प्रथम 2 कृष्ण भाव के दौरान सुगुणानंदन जो अपने व्यवसाय के संदर्भ में बाहर गए हुए थे, लौट कर आने के बाद जब उन्होंने अपनी बेटी में हुए चमत्कारिक रहस्यपूर्ण रूपांतरण के बारे में सुना, तो उन्हें यह संदेह हुआ कि उसे शायद कोई अज्ञात सा रोग हो गया है। फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले स्वयं ही उस कृष्ण भाव का दर्शन करना चाहिए। सो उन्होंने इडमन्नेल घर में श्री भागवत का कथावाचन रखवाया और उस दिन सुधामणि ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी तादात्म्यता और एक रूपता का प्रकटीकरण किया। जन्म से लेकर अब तक अनेक विचित्रताओं से भरी अपनी इस बेटी के इस दिव्य भाव के दर्शन करके सुगुणानंदन आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध रह गए और एक शब्द तक नहीं बोल पाए। उसके बाद से सुगुणानंदन को, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, सभी भाव दर्शनों में सदैव उपस्थित देखा जा सकता था। अब भाव दर्शन इस सागर तटवर्ती पावन मछुआरा इलाके का एक अभिन्न नियमित हिस्सा बन चुका था। यद्यपि इस समय के दौरान भी माँ बाप यही मान रहे थे कि सुधामणि के दिव्य भाव केवल भगवान श्री कृष्ण का उसे अभिभूत कर देने का परिणाम था और उसका भक्ति भावपूर्ण कार्यकलाप एक अस्थायी घटना थी और केवल बालिका के संतुलित मानस का परिचायक था। और एक न एक दिन वो स्थिति समाप्त होने वाली थी। वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वो उसका विवाह कर देंगे। उनकी वैसी हालत अवधारणाओं के लिए उनको दोषी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महान आत्मा और उनके आचरणों से अवगत नहीं थे। वे ईश्वर और पृथ्वी पर उनके अवतारों के प्रति संबंध में उनकी धारणा सामान्य सी थी और उनकी दृष्टि में वो देवी देवता पूजा गृहों और मंदिरों तक ही सीमित थे। भगवान और कहीं नहीं पाए जा सकते थे, ऐसा उनके दिमाग में था। तो उनकी मनमौजी पगली सी बेटी में तो ईश्वर के आविर्भाव होने का तो सवाल ही नहीं उठता था महाराज।
वही समझते थे कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है, भगवान थोड़े इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। अपने पिछले अनुभवों को भुलाकर माता पिता ने एक बार फिर सुधामणि के विवाह का प्रबंध करना शुरू कर दिया। लेकिन इडमन्नेल घर में यदि कोई किस्मत का मारा लड़का लड़की देखने के लिए आ भी जाता था तो सुधामणि बड़ी कड़ी धमकी देकर उसे भगा दिया करती थी। आखिरकार क्रुद्ध होकर सुधामणि ने अपने माँ बाप को चेतावनी दे दी। अब आप ये समझ लीजिए कि अम्मा जी उस समय जो विवाह योग्य लड़की के रूप में माँ बाप को दिखती थी, उन्होंने जो चेतावनी दी थी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस स्थिति में थी। उन्होंने अपने माता पिता को साफ कर दिया कि यदि आप लोग मेरी शादी करवा देने में सफल हो गए तो मैं उस आदमी को मार डालूंगी जिससे शादी मेरी करोगे, और लौट करके फिर यहाँ इडमन्नेल आ जाऊंगी। जहाँ ससुराल में मुझे भेजोगे उसको ख़त्म करके आ जाऊंगी। सुधामणि का विवाह करवा देने की सारी कोशिशों में उसके माँ बाप जब बुरी तरह असफल रहे, तब उन्होंने उस जगह से बहुत दूर रहते एक ऐसे प्रसिद्ध ज्योतिषी से सलाह मांगने का निश्चय किया जिसने कभी इडमन्नेल, सुधामणि या उसके दिव्य भाव दर्शनों के बारे में सुना तक नहीं था। माता पिता को बड़ी आशा थी कि अब ज्योतिषी के मार्गदर्शन से उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अज्ञान के कारण ये लोग सुधामणि के विवाह के चक्कर में पड़े थे। भक्तों, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण की है, संसार के किसी बालक या किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। और ज्योतिषी ने सुधामणि की जन्मपत्री को बड़े ध्यान से जांचा परखा और सुगुणानंदन की ओर मुड़ करके गंभीर स्वर में कहा, ये बालिका एक महान आत्मा है। अगर विवाह अब तक तय नहीं हुआ है तो कृपया अब उसके लिए कोई प्रयास आप मत करिए। यदि विवाह हो चुका है तो तुरंत उसे वापस बुला लें, अन्यथा आपको बहुत भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा। ये आपके लिए बड़े दुख का कारण बनेगा। दुखी पिता भारी हृदय से लौट आए और सुधामणि के विवाह की भावी योजनाओं को रद्द कर दिया गया। अब ज्योतिषी के कहने से थोड़ी बुद्धि ठीक हुई। और वक्तों, जब लोगों को ये पुष्टि हो गई कि सुधामणि द्वारा कृष्ण भाव का प्रत्यक्षीकरण एक यथार्थ घटना थी, इंद्रजाल नहीं थी, तब तो बड़ी संख्या में लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। साथ ही साथ कुछ लोग उसकी उदारता का लाभ उठाकर अपने स्वार्थपूर्ण इरादों को पूर्ण करने के लिए या धन कमाने के लिए भी वहां आने लगे। एक रात कुछ लोग सुधामणि के पास आए क्योंकि उन्हें लगा कि धन का लालच दिखाकर बालिका को अपनी मुट्ठी में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि वो चमत्कार कर दिखाए तो वो उसे बहुत बड़ी धनराशि देने को तैयार है। सुधामणि बड़े जोर से हंस पड़ी और बड़े स्नेह से उनसे बोली, चमत्कारों का प्रदर्शन कर मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरा उद्देश्य चमत्कार दिखा करके प्रसिद्धि और लोकप्रियता और भौतिक समृद्धि उपलब्ध करना नहीं है। हम सब के भीतर दिव्य परम तत्व का विपुल और आश्रय धन, अक्षय धन सब संचित है। इन सबको छोड़ करके भला कोई नश्वर और शुद्ध सांसारिक समृद्धि के पीछे क्यों पड़ेगा? ईश्वर की और रुग्ण पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं यहाँ कुछ कमाने के लिए नहीं, वरन दूसरों के सुख के लिए सब कुछ त्यागने के लिए आई हूँ। जैसे जैसे सुधामणि के कृष्ण भाव के अद्भुत अनुभव लोगों को होने लगे, उन्होंने अन्य लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया कि वे भी उसकी शरण
में आए और यूं दिन पर दिन भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। वट वृक्ष के समीप का समुद्र तट भागवत भजन के स्वरों से जीवंत और मुखर हो उठा और गांव वाले अपने सारे मतभेदों और विषमताओं को भूलकर भजन कीर्तन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां आ जुटते। ऐसे एक अवसर की बात है भक्तों, कृष्ण भाव के दौरान पवित्र वट वृक्ष के मंदिर में भक्तों का एक विशाल समुदाय आ जुटा था और अचानक ही काले काले तूफानी बादल ऊपर आकाश में घिर आए और थोड़ी देर में घनघोर वर्षा होने लगी। आसपास कोई आश्रय स्थल नहीं था, तो पानी में भीगना ही पड़ेगा यूं सोच करके लोग वहीं खड़े रह गए। उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं जब उन्होंने देखा कि जहां भक्तगण खड़े थे उसे छोड़ करके बाकी चारों ओर मूसलाधार बारिश पड़ रही थी, भक्तों के ऊपर नहीं पड़ रही थी। इस कालावधि में एक और घटना हुई। गांव में एक जहरीला कोबरा नाग राहगीरों को बड़ा परेशान करता था और खासकर रात के वक्त तो लोग बड़े आतंकित रहते थे। गांव के लोगों ने अक्सर उसको बड़ी स्वच्छंदता से वहां घूमते देखा था। सभी लोग रात के वक्त सागर तट पर घूमने फिरने से डरने लगे। तो कुछ गांव वाले कृष्ण भाव के दौरान सुधामणि के पास आए और इस संकट से विमोचन कराने की विनती की। और फिर एक दिन सुधामणि के दिव्य भाव दर्शन के दौरान वो भयानक नाग वहां पर अकस्मात प्रकट हो गया। भयभीत दर्शकों की भीड़ तितर बितर हो गई और कुछ दूर जाकर के सहमी नजरों से थरथराती हुई खड़ी हो गई। सुधामणि ने निडरता से कोबरा को पकड़ लिया। जहां जनता कांप रही थी डर से, वहां उन्होंने देखा अब शंका सबकी खत्म होने वाली थी। भक्तों, असंभव कार्य देख करके सुधामणि ने निडरता से कोबरा को पकड़ लिया, भयंकर सर्प को, और सब देख रहे हैं। और उसकी लपलपाती जीभ को सुधामणि ने अपनी जीभ से छुआया और उसके बाद उसने अर्थात सुधामणि ने उस नाग को छोड़ दिया। और उसके बाद से गांव वालों को जहरीले नाग ने फिर कभी तंग नहीं किया, अर्थात दिखलाई भी नहीं पड़ा। तब लोगों के समझ में आ गया कि बहुत दैवी शक्ति है जो जहरीले नाग की जीभ से अपनी जीभ को छुआ करके उसको छोड़ दिया और फिर वो चला गया सदा के लिए। सुधामणि के अंदर की ईश्वरीय शक्ति का अब लोगों को अनुभव होने लगा। एक समय की बात हो, उस क्षेत्र का मछुआरा समुदाय जो सागर माता के संतान कहलाते हैं, भयानक भूखमरी की हालत में पहुंच गए, क्योंकि कई कई दिनों तक उन्हें मछलियां नहीं मिल पाई थीं। कृष्ण भाव के दौरान वे लोग सुधामणि के पास आए और अपनी व्यथा सुनाए। माता ने उन्हें एक तुलसी पत्र दिया और एक छोटे बच्चे द्वारा उसे एक विशेष स्थान पर डाल करके फिर वहाँ मछली पकड़ने का परामर्श दिया। परीक्षा करने के लिए मछुआरों ने उनकी सलाह नहीं मानी और अगले भाव दर्शन के समय फिर उनसे सलाह मांगने आए, और जो बताया था तो वो तो माने नहीं, दोबारा आए। इससे पहले को कुछ बोलते सुधामणि ने उनकी शरारत की ओर इशारा किया और फिर एक बार उन्हें तुलसी पत्र दिया। आश्चर्य और पश्चाताप के साथ उन्होंने तुलसी पत्र ले लिया और सागर की ओर चले, लेकिन पता नहीं कैसे उस निश्चित स्थान पर तुलसी पत्र वे लोग डाल ही नहीं सके। अगले दर्शन के दौरान सुधामणि की उन पर दया आ गई और उन्होंने भाव विभोर होकर के सागर तट पर नृत्य किया और इस प्रकार अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया।
और दूसरे दिन मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड अपने आप ही सीधे सागर तट पर बह कर आ गया। तब तो मछुआरों की खुशी और संतोष का पारावार ही नहीं रहा। गांव के इतिहास में मछलियों का इतना विपुल भंडार भरने की कभी भी कोई खबर नहीं थी। देखो भाई, हम लोगों और भगवान की समझ में तो बहुत बड़ा अंतर होता है ना। हम तो सामान्य जीव हैं, प्रभु के अंश मात्र हैं, बहुत छोटे अंश। अब भगवान किसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाना, न संत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। वही जानते हैं किसके लिए क्या करना उचित होता है। आप अपनी बुद्धि लगाओगे कि मछुआरों के ऊपर क्यों कृपा कर रहे हैं, ये शायद सही नहीं होगा। क्योंकि भगवान तो महाराज किस तरह किसको अपना लें कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस माध्यम से कृपा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी तो उन लोगों के ऊपर कृपा की थी ना, जो ऐसे आहार को बिना कुछ विचार किए खाते पीते थे। बाद में शुद्ध हो गए महाप्रभु चैतन्य की कृपा से, आहार शुद्ध हो गया उनका। ऐसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है सुधामणि माता के द्वारा, क्योंकि अन्य अवसरों पर भी उन्होंने मछुआरों की सच्ची प्रार्थना और विनती से द्रवित होकर कृपा की थी। और धीरे धीरे लोग माता के भक्त होने लगे और फिर अपने जीवन को पवित्र भी करने लगे। यद्यपि सुधामणि अपने असीम आध्यात्मिक शक्ति को कृष्ण के स्वरूप में बाह्य रूप से व्यक्त और प्रत्यक्ष करती थी, लेकिन उसके माता पिता और गांव वालों को तो ये उनकी मान्यता थी कि भाव दर्शन के दौरान ये हो रहा है। उसका व्यक्तित्व और मानस भगवान श्री कृष्ण से अभिभूत हो उठता है। उसके जो बड़े भाई थे और माता पिता, उनकी मान्यता भी थी कि और लोग तो भक्त थे भक्तों, लेकिन घर के लोगों को संदेह रहता था कोई बीमारी है, इसको मानसिक रोग है कोई। पूरी श्रद्धा भी नहीं हो पा रही थी घर के लोगों की, बाहर के लोगों की श्रद्धा हो गई थी। और माता भी कभी उनको समझाने की कोशिश नहीं करती थी। वो सोचती थी अपने आप जब समय आएगा तो इनकी दिमाग की समझ सही होगी। भाव दर्शन के परिणाम स्वरूप लोगों की ईश्वर भक्ति बढ़ रही थी और उन्हें अपने सांसारिक दुखों से भी मुक्ति मिल रही थी। अभी तो जनता की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त अवसरों पर विभिन्न चरणों में यह अलौकिक नाटक धीरे धीरे उद्घाटित होता जा रहा था। सागर तट के किनारे भाव दर्शन आयोजित करने में कुछ परेशानियां थीं, जबकि अधिकांश लोग श्रद्धा भक्ति की वजह से आते थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक टोली सदैव रहती थी जो सुधामणि की आलोचना भी करने और परेशान करने के लिए आती थी। यही नहीं, भक्तों की संख्या में वृद्धि होते ही वट वृक्ष के आसपास नई नई घटनाएं भी होने लगी। यहाँ तक कि गांव वालों में से कुछ ने स्वयं प्रेरित होकर एक मंडल गठित किया और निर्णय किया कि उस जगह एक तालाबंद पेटी द्वारा अपने लिए पैसे और भेंट चढ़ौती की जाए। ये जैसे अपने आप में भावी उपद्रवी चंडाल चौकड़ियों के आगमन की पूर्व सूचना थी। लोग सोचने लगे किसी तरह से इनके बहाने हम लोग कमाई करें। माता का जब ऐसा कोई विचार था ही नहीं, वो तो केवल जीव कल्याण के लिए लीला भगवान की इच्छा से हो रही थी। लेकिन स्वार्थी लोग कुछ धन को एकत्र करने की सोचने लग गए थे। अब जब चालाक लोग पैसा कमाने के लिए, चढ़ौती के लिए, भेंट के लिए तालाबंद पेटी तक रख लिए वहाँ पहुँच करके,
तो इन घटनाओं से सुगुणानंदन को दुख हुआ। एक रात कृष्ण भाव के दौरान वे सुधामणि के पास आए और अपनी चिंता को व्यक्त करके बोले, तुम इस प्रकार रास्ते पर भाव दर्शन का जो आयोजन करती हो वो देखकर मुझे दुख होता है। फिर अश्रद्धालुओं द्वारा तुम्हारा जो उपहास किया जाता है उसे सुन पाना मेरे लिए असहनीय हो रहा है। और फिर ये देखकर तो मेरा दिल टूट जाता है कि तुम मेरी बेटी हो और यहाँ यूँ सार्वजनिक जगह पर इस प्रकार के पता नहीं किन किन औकातों के लोगों से घिरी रहती हो। ये कह करके पिता उसके रोने लग गए। सुधामणि ने उत्तर दिया, ऐसा है तो मुझे दूसरी एक जगह दो जहाँ मेरे भक्त मेरे पास आ सकें, और यदि कोई जगह न हो तो घर की गौशाला ही पर्याप्त होगी। सुगुणानंदन ने तुरंत उस बात को मान लिया और गौशाला के दो हिस्सों में बांट दिया गौशाला को। एक हिस्से में गौशाला बनी रही और दूसरा हिस्सा भाव दर्शन के लिए तैयार किया गया। उस हिस्से को चारों ओर से चटाइयों से ढक दिया गया और फिर जल्दी ही भाव दर्शन की समुद्र तटीय वटवृक्ष से हटाकर इडमन्नेल में लाया गया और वहीं आयोजन अर्थात भगवान की भक्ति का, कृष्ण नाम का कीर्तन, भागवत का पाठ, कृष्ण लीला की गान, ये सब वहीं शुरू हो गया। कृष्ण भाव के दौरान सुधामणि नवनिर्मित पूजा स्थल के बीच खड़ी हो जाती है और आधी दीवार पर टिके टिके वह हाथ बढ़ाकर दूसरी तरफ खड़ी किसी गाय पर अपना हाथ रख देती है। एक रात कृष्ण भाव के दौरान सुधामणि ने अपने पिता को बुलाया और कहा, मेरे भक्त बहुत दूर दूर से आएंगे, कई भक्त आएंगे और यहाँ पर स्थायी रूप से रह जाएंगे। तुम्हें अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम डरना मत। सारा भविष्य माता को दिखलाई पड़ने लग गया था। माता स्वयं अपने पिता से कह रही थी कि तुम डरना नहीं, सब कुछ सहन कर लेना, किसी से प्रतिशोध मत लेना, ईर्ष्या मत करना, किसी से कुछ मत चाहना, सब कुछ तुम्हारे पास बिन मांगे ही पहुंच जाएगा। तुम्हें जो कुछ प्राप्त हो उसका कुछ अंश सदैव दान में दे देना। ऐसा समय आएगा जब ये स्थान बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा। ये बालिका अनेक बार विश्व भ्रमण करेगी। साक्षात भगवान ही बोल रहे थे भक्तों। और कहा कि निकट भविष्य में तुमको कष्ट सहने पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान सदैव तुम पर प्रसन्न हो रहेंगे। तुम्हारी आवश्यकताओं का पूर्ण कार्य सब कुछ भगवान की कृपा से होगा। तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार और गांव वाले भी तुमसे घृणा और निंदा करेंगे, लेकिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे वो लोग। मेरे हजारों हजारों भक्त तुम्हारे लिए बच्चों के समान होंगे। आज से ये बालिका सनातन पावन रहेगी। महाराज भगवान बोल रहे थे, सुधामणि के मुख से ठाकुर जी बोल रहे थे। इसीलिए सुधामणि के लिए वो कह रहे थे कि आज से बालिका सनातन पावन रहेगी। और एक बार फिर सुगुणानंदन विस्मय विमूढ़ रह गए। उनकी काली कलोटी बेटी जो उनके हाथों से अनेक बार पिट चुकी थी, आगे चल करके संपूर्ण विश्व में भ्रमण करेगी, ऐसा भगवान बोल रहे थे उनके मुख से। अरे ये लड़की तो कन्याकुमारी तक भी नहीं गई है, हजारों लोग इडमन्नेल घर में आएंगे। बाप रे, वे लोग ठहरेंगे कहाँ यहाँ, ये तो छोटा सा घर है। और ये कहने का अभिप्राय क्या था, बालिका सनातन पावन रहेगी। और भक्तों, जो भगवान ने सुधामणि के मुख से कहा था ना कि बालिका सदा पावन रहेगी, उसके बाद से सुधामणि का मासिक धर्म बंद हो गया। इसलिए
उनका शरीर वास्तव में सदा के लिए पावन हो गया। इन शब्दों ने जो सुधामणि के मुख से निकले थे, सुगुणानंदन के हृदय पर गहरा असर डाला था। लेकिन उस समय तो उन्होंने इन बातों को प्रलाप समझ करके टाल दिया। अनेक वर्षों के बाद ही इन शब्दों का संपूर्ण अर्थ उनकी समझ में आया। कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि कृष्ण भाव का स्थान बदल दिए जाने की वजह से उनके स्वार्थों को हानि पहुंचने लगी है, तो उन्होंने बड़े जोर से विरोध करना शुरू कर दिया कि हम ऐसे भगवान को नहीं चाहते जो अपने पिता की इच्छा का पालन करती है। भक्तों, कुछ लोग स्वार्थी थे, वो उनके समझ में आ नहीं रही थी बात। वट वृक्ष के पूजा स्थान में भजन करने वाले भक्त दो गुटों में बट गए। एक गुट ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए असहयोग किया, दूसरा गुट पहले की तरह भगवान के भाव के दर्शन और भजन के लिए इडमन्नेल आता रहा। अनुयायी भक्तों की आस्था से क्रुद्ध होकर गांव वालों की एक टोली झगड़ने और मारपीट करने के लिए इडमन्नेल आकर धमकती थी। भाव दर्शन के दौरान जब भक्तगण कीर्तन करते तो इस टोली के सदस्य उन पर गालियां भी देते, क्योंकि इनके अंदर श्रद्धा नहीं थी, ये लोग स्वार्थ में आते थे। इस विरोधी टोली के स्त्री पुरुष उनका विरोध करते थे। अंततः एक दिन सुगुणानंदन परेशान होकर क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने कुछ भक्तों से मिल करके उन लोगों को इडमन्नेल से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन ये तो परेशानी की शुरुआत ही थी। भक्तों, ये माता की शक्ति के बारे में जो समझ सका वो तो भक्त हो गया, बहुत जल्दी भक्त हो गया। लेकिन जो लोग समझ नहीं पाए, जैसे कि परिवार के लोग ही पहले नहीं समझ पाए थे, मानसिक बीमारी समझते थे, ऐसे ही कुछ लोगों की श्रद्धा, जिनकी कमजोर थी श्रद्धा, वे स्वार्थ के दायरे में घिरे हुए थे कि कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाए। भक्त नहीं होते थे, वो स्वार्थ में कुछ योजना बनाते थे कि हमें लाभ मिले। और जो भक्त होते गए वे तो माता के सच्चे सेवक हो गए। उस विषय में मैं आपको कल फिर सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।